मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां घरों की खिड़कियां और दरवाजे नहीं होते। यहां घरों में दाखिल होने से पहले तालियां क्यों बजाई जाती हैं। इसको दी हार्ट ऑफ दी अमेरिका भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का दूसरा बड़ा डैम भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की जहाँ 4 फीट लंबे और 66 किलो वजनी दुनिया के सबसे बड़े चूहे पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं साउथ अमेरिका में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क पैराग्वाय की सैर पर। कि 90% दौलत 166 अफराद की मलकियत है। आज हम आपको इस मुल्क के दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हम आपको इस मुल्क में वीज़े का मुकम्मल तरीका और पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी और ईमेल एड्रेस भी वीडियो के आखिर में बताएंगे, जिसकी मदद से आप मुकम्मल तौर पर वीज़ा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, पैराग्वाय अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और बोलीविया के माबैन एक ज़मीन बंद मुल्क है जहाँ दलदल, बरकी जंगल और सवाना मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल-हुकूमत असनशन सिटी है। इस मुल्क को कोराज़न दी अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि दी हार्ट ऑफ दी अमेरिका। दोस्तों, जनूबी अमेरिका में वाक़या इस मुल्क की सरहदें जनूब और जनूब मगरिब में अर्जेंटाइन, मशरिक़ और शमाल मशरिक़ में ब्राज़ील और शमाल मगरिब में बोलीविया से मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पराना दरिया जो ब्राज़ील और पैराग्वाय के दरमियान बहता है, अमेज़न रिवर के बाद अमेरिका का दूसरा तवील तरीन दरिया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चूहा इस मुल्क में पाया जाता है, जिसे कपैरा के नाम से जाना जाता है। यह तकरीबन 4 फीट लंबा और 66 किलो का होता है। यकीनी तौर पर इतना बड़ा चूहा देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। दोस्तों, यहाँ मौजूद जानवरों में भूरे भेड़िए, लोमड़ी, टापरस और परिंदों की 1000 इकसाम शामिल हैं। दोस्तों, पैराग्वाय एक तरक्की पजीर मुल्क है। यह अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीकी रियासतों की तंजीम, गैर जानबदार तहरीक और लैम्पा ग्रुप का बानी मुल्क है। दोस्तों, यहाँ दौलत की तकसीम का एक दिलचस्प तरीका मौजूद है। इस मुल्क की 80% अराजी मुल्क के 2.5% अफराद की मलकियत है। यहाँ 90% दौलत पर 161 अफराद काबिज हैं। दोस्तों, अटीपो डैम ब्राज़ील और पैराग्वाय की सरहदों पर वाक़या दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है, जो पैराग्वाय की 99% बिजली की ज़रूरत को पूरा करता है। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया के सबसे बड़े बारबेक्यू के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिसको तकरीबन 30,000 लोगों ने मिलकर खाया था। दोस्तों, यहाँ डिविलिंग यानी कि आपस में मामलात को क्लियर करना कानूनी है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई ब्लड डोनर हो, क्योंकि इस दौरान आप एक दूसरे को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मौजूद फरामिना बेनेटीज़ एक 70 साला खातून हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज़ायद मट्टी की मुर्गियाँ बनाई और दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये यहाँ मौजूद लोक फन तमीर का एक नमूना है और उन्होंने 17 साल की उम्र में मुर्गियाँ बनानी शुरू की, जो कि काले पत्थर से तैयार की जाती थीं। यहाँ 1971 तक ख़वातीन को वोट डालने का हक नहीं था। 1992 में यहाँ आईनी इस्लाहात की गईं और ख़वातीन को मसावी हकूक़ दिए गए। दोस्तों, पैराग्वाय दुनिया का छठा बड़ा सोयाबीन प्रोड्यूसर है। दोस्तों, इस मुल्क के रहायशी सियाहों के साथ दोस्ताना रवैये के लिए जाने जाते हैं। यहाँ सालाना होने वाले रंगारंग त्यौहार सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। इस मुल्क की 80% आबादी गोराना और हिस्पानवी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, ये मुल्क दूसरा सबसे बड़ा टिंग ऑयल प्रोड्यूसर, दूसरा सबसे बड़ा स्टीविया प्रोड्यूसर, छठा मकई बरामद करने वाला और 7वां बड़ा गाय का गोश्त बरामद करने वाला और 14वां बड़ा गंदम बरामद कुनिंदा मुल्क है। यहाँ ज़्यादातर अफराद ज़राअत और जंगलात के शोबे में काम करते हैं। दोस्तों, सूपा पैराग्वाय यहाँ खाया जाने वाला एक रवायती खाना है। इसमें मकई, आटा, पनीर और दूध शामिल होता है। दोस्तों, दुनिया में 43 लैंडलॉक ममालिक हैं, यानी कि ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहदें किसी भी समुद्र से नहीं लगती, लेकिन इस मुल्क के पास तमाम लैंडलॉक ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बहरी यानी कि नेवी आर्मी मौजूद है। दोस्तों, पैराग्वाय की मादनियात की सनत मुल्क की मजमूई पैदावार में 25% इजाफा करती है, जबकि इस मुल्क के 31% अफराद इसी शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ सनती शोबों में सीमेंट, आयरन, एसिक और स्टील की पैदावार होती है।
दोस्तों इस मुल्क ने आज़ादी स्पेन से हासिल की, जबकि सबसे पहले इस खिते को स्पेन के एक बशिंदे ने दरियाफ्त किया था जिसका नाम जुआन डी सालाज़ार था। इसके बाद हिस्पानिया यहाँ काबिज हुआ, लेकिन तारीखी तौर पर कहा जाता है कि यहाँ स्पेन से पहले गुरानी नस्ल के लोग काबिज थे। इन लोगों का ताल्लुक इन्हीं कबाइल से था जो कि कोलंबिया से आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। दोस्तों सल्तनत हिस्पानिया के दौरान यहाँ बहुत सारे तरक्याती काम हुए, लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात दी जाने लगीं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में आज़ादी की जद्दोजहद ने सर उठाना शुरू किया और आखिरकार 25 नवंबर 1812 में इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 4,06,752 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 59वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों यहाँ घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत कम होती हैं। लोग तालियां बजाकर अपनी आमद का ऐलान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत कम लगाई जाती हैं। इसके चंद नुकसानात में प्राइवेसी की कमी होना है। यहाँ पर जब भी आप किसी के घर में दाखिल हों पहले आपको ताली बजाना पड़ेगी। दोस्तों यहाँ ईसाईयत के फ़िरके कैथोलिक का गलबा है। 2002 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 99.9% आबादी कैथोलिक, 6.2% एवोजेनिकल और प्रोटेस्टेंट की पैरोकार है। यहाँ 1.1% आबादी दीगर ईसाई फ़िरकों को मानती है। यहाँ 1000 से ज़ायद मुसलमान भी आबाद हैं। यह मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया और लुबनान जैसे ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए। दोस्तों यहाँ खेल मुल्क की कौमी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। फुटबॉल और बास्केटबॉल को इस मुल्क के मशहूर तरीन खेल का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा यहाँ पर वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फस्टल और तैराकी भी मशहूर हैं। दोस्तों रग्बी, शतरंज, मोटर स्पोर्ट और गोल्फ भी यहाँ काफ़ी मशहूर खेल हैं। दोस्तों यूनेस्को के आखिरी तालीमी तरक्याती इशारे के मुताबिक यहाँ ख्वानगी की शरह 93.6% है। यहाँ 87% आबादी 5वीं जमात तक लाजमी तालीम हासिल करती है। यहाँ 15 साल की उम्र में अमेरिका से भी ज़्यादा बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। दोस्तों इस मुल्क का कौमी मशरूब मैट है। ये ज़्यादातर सर्दियों में पिया जाने वाला मशरूब है, क्योंकि ये गर्म होता है और इसमें नशीली चीज़ों को भी ऐड किया जाता है। यहाँ आज भी चाय और जड़ी बूटियों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस मुल्क में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप इस मुल्क की पाकिस्तानी जीमेल info@consultateoftheparaguay.pk पर रब्ता कर सकते हैं। यह मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चलें यहाँ 10 साल से कम उम्र अफराद के लिए एंट्री टेस्ट फ्री है, यानी कि इन्हें एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ता। इसके अलावा अगर आप इस मुल्क की एम्बेसी में जाना चाहते हैं तो इस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। मज़ीद इस एम्बेसी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मालूमात फराहम कर देंगे, वहाँ से देखने के बाद आप रब्ता कर सकती हैं। दोस्तों इस मुल्क का झंडा भी इंतहाई दिलचस्प है, जो कि 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, सफ़ेद और नीला रंग। इसके अंदर इस मुल्क के कोट ऑफ आर्म को भी बनाया गया है, जबकि मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी सिंपल और सादा है, जिसके अंदर जंगली पौधों के साथ सितारों को दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश और गुरानी है, जबकि यहाँ आबाद कबाइल में 95% मोस्टीज़ो और मिक्स्ड वाइट एंड इंडिजियस अफराद शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5% दीगर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। 2021 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 7 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर GDP यानी कि घरेलू आमदनी 101.075 बिलियन डॉलर है। यहाँ पर कैपिटा GDP $15,030 है, जबकि यहाँ पर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.728 है, जो कि काफ़ी हाई है। दोस्तों यहाँ पर करेंसी गुरानी है। यहाँ टाइम जोन UTC-4 और समर में UTC-3 होता है। यहाँ पर ड्राइव राइट साइड है। यहाँ कॉलिंग कोड +595 है, जबकि डोमेन नेम और इंटरनेट TLD.py है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।